तो हेलो छात्रों, आपका स्वागत है आज की इस धमाकेदार वीडियो पर। यहाँ पे आपका लेके आ चुका हूँ प्री बोर्ड परीक्षा 2022 का कक्षा 12वीं का कंप्लीट सॉल्यूशन। जी हाँ गाइज, यहाँ पे आपको एक ही वीडियो में रसायन विज्ञान यानी कक्षा 12वीं का टोटल आपका फुल एंड फाइनल वाला यहाँ पे पूरे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाले हैं। जैसा कि पेपर तो आपके पास ऑलरेडी होगा, यहाँ पे पेपर देख लीजिए और इसके बाद हम जो है इन सभी क्वेश्चन के फटाफट आंसर देखने वाले हैं। टोटल आपके यहाँ पे 19 क्वेश्चन है और 19 क्वेश्चन के यहाँ पे इतने ऑथेंटिक और इतने क्लियरिटी के साथ आपके नंबर आएंगे कि आपके 70 में से 70 एक भी क्वेश्चन के आपके गलत नहीं होंगे। यूट्यूब पर अभी कोई भी आपको सारे क्वेश्चन के 101% क्लियर आंसर नहीं दिया होगा। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लास्ट में। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहे, हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन के आंसर देखेंगे और यहाँ पर गर्दा उड़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखिए, सभी क्वेश्चन के मेरे पास आंसर है, कोई आपको दिक्कत नहीं लेना है, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। पहले यहाँ पे देख लेते हैं हम क्या देखेंगे। यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव्स के आंसर देखेंगे। तो देखिए यहाँ से पेपर आपका स्टार्ट होगा। तो आपका पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, ठीक है, मैंने पीडीएफ में लिख कर आपको आंसर दे रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है। आपको सही विकल्प के रूप में पूरा पेपर वही है, बस सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे टाइपिंग हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है। शुष्क वर्क, यहाँ पे क्वेश्चन है कि शुष्क वर्प जो है ठोस CO2 है, क्या है। तो आपको इसमें आंसर क्या लगाना है, आपको इसमें आणविक ठोस क्या लगा देना है। सा नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा आणविक ठोस। और इसके बाद आपका यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, किसी अभिक्रिया का वेग यदि आपका ये हो तो इस कोटि का होगा, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा कि आपका यहाँ पे क्या डिवाइड होगा कि माइनस होगा। तो आपको इसमें राइट आंसर आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है आपको आ नंबर इसका मल्टीप्लाई यानी आंसर हो जाएगा M। हाय एवरीवन, क्या आप जेई नीट क्लास 9th या क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हो और चाहते हो कि कोटा के टॉप मोस्ट IITians और डॉक्टर फैकल्टी ने जो लेक्चर बनाए हैं, जो हजारों टॉपर्स ने स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस किया है, साथ में वो प्रीवियस ईयर पेपर विथ कंप्लीट सॉल्यूशन, माइंड मैप, रिवीजन टेस्ट वीडियो, NCERT सॉल्यूशन, वो भी सब एक जगह पर। और हाँ, ये सारी चीजें मिलेंगी ई सरल ऐप पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज ही ई सरल ऐप डाउनलोड करें और अपने ड्रीम एग्जाम की तरफ एक बहुत अच्छा कदम उठाएं। ऑल द बेस्ट। मल्टीप्लाई एन। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कोलाइडी कणों का कौन सा गुण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो आपको इसमें आंसर बहुत ही सिंपल आंसर इसका होगा, क्या होगा आपका टिंडल प्रभाव इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दो क्योंकि इस वीडियो में कंप्लीट सोल्यूशन आपको मैं दे रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे, हेमेटाइट लौह अयस्क के संदर्भ की कौन सी विधि होती है। तो यहाँ पे आपको गुरुत्वीय पृथक्करण विधि आपका 101% यहाँ पे आंसर होगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में आपका, निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का अष्टक पूर्ण नहीं होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, देखिए यहाँ पे क्रिप्टॉन लिखा है, Kr होता है इसका, है ना। और यहाँ पे नियान का आपका Ne होता है, और यहाँ पे देखिए आर्गन का आपका Ar होता है, और यहाँ पे हीलियम का आपका He होता है। तो हीलियम का आपका परमाणु क्रमांक 2 होता है। तो सिंपल सी बात है ना। तो पहला कक्षा में आपके यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें हो रहे हैं, और देखिए बाहरी कक्षा के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो अष्टक कहां से पूर्ण होगा, यही रीजन है कि आपका ये अष्टक पूर्ण नहीं कर पाएगा। बाकी नियान का 10, 2 8 10 पूरा कर लेगा। आर्गन भी 18, 2 8 10, 10 8 18, यानी कि आपको 8 पूरा कर लिया ना। और क्रिप्टॉन का भी पूरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हीलियम का नहीं होगा। जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं एक्सप्रेशन के साथ आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ। इसके बाद छठा क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से किस औषधि का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपका पेनिसिलिन का खोज किया था, और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था, जो आपका विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है पूरे विश्व का। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल के बारे में आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, ज्वरनाशी एंटीपायरेटिक क्या है। आपको आंसर यहाँ पे आंसर करना है एस्प्रिन। ठीक है, आपको यहाँ पे पीड़कनाशी के रूप में से जाना जाता है, एस्प्रिन, एलांजिल, पैरासीटामोल, ये सभी आपके बुखार के लिए यानी आपका यहाँ पे ताप के लिए उपयोग होते हैं। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे सेकंड आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। पहला क्वेश्चन, अंतः केंद्रीय घनी क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या होती है। तो प्यारे साथियों, आपका इसमें क्या आंसर होगा, आपको यहाँ पे 2 आंसर कर देना है। क्या करना है, 2। सभी के आंसर अभी मैं आपको दे रहा हूँ, पहले आपको सुन तो लीजिए, अच्छे से सुनिए ध्यान से, और इन क्वेश्चन को बस आपको पेपर में छाप देना है। पूरे के पूरे नंबर आपके मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, झाग उत्प्लवन विधि डैश डैश अयस्क के सांद्रण में हेतु प्रयुक्त होती है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा इसका आंसर है सल्फाइड। क्या होगा आपका यहाँ पे, आपको इसमें सल्फाइड यहाँ पे आपको लिख देना है बढ़िया अच्छे राइटिंग से, और पूरे के पूरे नंबर आपको यदि लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, SO2 द्वारा विरंजन
क्रिया होती है तो आपको यहाँ पे देखिए SO2 क्या होगा, यहाँ पे सारे क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए पहले फटाफट, क्या होगा अपचयन, ठीक है। तीसरे में आपको यहाँ पे अपचयन लिखना है, ठीक है, तो आपका इससे क्या हो जाएगा, SO2 विभेदन अपचयन क्रिया द्वारा होती है। और चौथा यहाँ पे लिखा क्या, ऐसा पदार्थ जो अमाशय की अम्लता को कम करता है इसे कहते हैं एंटासिड। क्या कहते हैं, एंटासिड ही होता है। हम जब हमारे क्या होता है पेट में अल्सर हो जाता है तो अम्ल को कम करने के लिए क्षारीय युक्त आपको कुछ गोलियां दी जाती है, इसी को कहते हैं एंटासिड। आपका टेबलेट भी आता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5वां आता है, यहाँ पे प्राकृतिक रबर में S के तिर्यक बंध डालने पर क्रिया कहलाती है तो वल्कनीकरण। क्या कहलाएगा आपका, वल्कनीकरण आपका इसका सही आंसर होगा। चलिए यहाँ पे आंसर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वल्कनीकरण देखिए, कोई भी आपको पूरा यूट्यूब छान मारिए, कहीं भी आपको टोटल 101% के आंसर आपको नहीं मिलेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, पर्यावरण में अपघटित होने वाले बहुलक कहलाते हैं, क्या होता है, जैव निम्नीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा कार्य नहीं करते हैं, जो भी हम देते हैं फुल एंड फाइनल देते हैं। और जैसा कि आप यदि जीत क्लासेज इंडिया से जुड़े हैं तो आप जानते होंगे कितना भरोसेमंद चैनल है, कितना अच्छे से आपको यहाँ पे आंसर आपको दिए जाते हैं बेहतरीन राइटिंग के साथ और पूरे के पूरे आपके, जिससे आपके नंबर ना कटे। देखिए बेकेलाइट एक डैश डैश प्लास्टिक है तो क्या है आपका, थर्मोसेटिंग आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। छठे का आंसर जैव निम्नीकरण आपने कर लिया ना। चलिए इसके बाद वीडियो लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो का लाइक मैं यहाँ पे रखता हूँ 10K लाइक होना चाहिए। लाखों लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका, क्या है, आपको सही जोड़ी बनाना है। तो सही जोड़ी क्वेश्चन करने के लिए तो आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए पहले का आपका यहाँ पे हीरा, देखिए सिंपल सी बात है, धात्विक क्रिस्टल क्या हो जाएगा आपका, धात्विक बंध बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा। चलिए इसका आंसर हम वहाँ से देख लेंगे, है ना, कौन वाले का आपको वहाँ से देखते हैं। तो इस पेपर में आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे देखो धात्विक क्रिस्टल क्या होता है, धात्विक क्रिस्टल बनाता है आपका धात्विक बंध बनाएगा। और हीरा क्या है आपका, सहसंयोजी यौगिक है, यानी कि हीरा के जो है यहाँ पे क्या होते हैं आपके चार यहाँ पे क्या होते हैं, आपके यहाँ पे बारीक अच्छा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए क्या है सहसंयोजी बंध बनाता है। और सौर संख्या क्या है आपका, स्कंदन शक्ति कहलाता है। समूह 17 के तत्व आपके यहाँ पे हेलोजन कहलाते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है, जैसा कि आयोडीन आपने नाम सुना होगा। इसके बाद देखिए हीमोग्लोबिन क्या है, तो आपका एक प्रोटीन होता है। और यहाँ पे हंसाने वाली गैस क्या है, तो N2O। यदि आपने N2O का थोड़ा सा भी आप क्या लेंगे आता है, उससे आप लेंगे तो आप जबरदस्त तरीके से हंसेंगे और आपका यहाँ पे वॉइस में चेंज भी हो जाएगा। यदि आपने इंडियन हैकर नामक चैनल में आपने देखा होगा तो वहाँ पे जो दिलजीत है, ठीक है, तो दिलराज भाई हमारे जो है हैकर, इंडियन हैकर एक चैनल फेमस यूट्यूबर हैं, वो चलाते हैं, तो उन्होंने इसका प्रयोग भी किया है। आप वो वीडियो देखिएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन, यहाँ पे मीरवेन का तेल, तो मीरवेन का तेल आपका यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन होता है। तो चलिए मेरे फ्री फायर लवर्स अब क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर। तो चलिए अपना टाइपिंग वाला मैं आंसर आपको दिखाता हूँ, वहीं से आपका पूरा क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको समय लगेगा, समय के लिए क्षमा चाहते हैं। इसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया है एथिल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है। आंसर आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको यहाँ पे अम्लीय माध्यम में आपका होता है, ठीक है, आपको ये करना है। और इसका आंसर मैं आपको कमेंट करके दे दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे क्या है डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है, द्वितीय कोटि होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया लूनार कास्टिक किसे कहते हैं, तो आपको आंसर इसमें सिल्वर नाइट्रेट, क्या है वो लूनार कास्टिक आपको कहलाता है, सिल्वर नाइट्रेट को आपको लूनार कास्टिक कहते हैं, ठीक है। Ag आपका NO3 क्या होता है, AgNO3 इसका सूत्र होता है, ठीक है, आपको ये याद करके रखना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका ये क्वेश्चन है, यदि संकुल ऋणायन है तो केंद्रीय धातु आयन के अंत में क्या जुड़ता है, तो आपका यहाँ पे धनात्मक चिन्ह जुड़ता है। आपने देखा होगा जब भी आपका यहाँ पे NO यहाँ पे क्या होता है, आपका यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या होता है प्लस जुड़ता है, ऐसे होता है। तो इस प्रकार से देखिए। इसके बाद देखिए द्वितीयक एल्कोहल की ऑक्सीकरण करने में क्या प्राप्त होता है, तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन, आपका दोनों, एल्डिहाइड आपका यहाँ पे हो जाएगा या फिर कीटोन आपका यहाँ पे ये आंसर होगा। इसके बाद 5वें क्वेश्चन में आंसर आप यहाँ पे अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन क्या कहलाता है, तो आपको यहाँ पे टोलेन होगा, क्या होगा, टोनल नहीं होगा, टोलेन आपको लिखना है, क्या, टोलेन अभिकर्मक, ठीक है, यहाँ पे आपको ये होगा, ठीक। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रीकरण मिश्रण होता है, तो आपको इसमें लिखना है इसमें अमोनिया के ऑक्सीकरण से नाइट्राइड और नाइट्रेट बनते हैं। इसके बाद यहाँ पे 7वां क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, अमीनो अम्ल को आपस में जोड़ने वाला बंध क्या कहलाता है, आंसर आपको यहाँ पे पेप्टाइड बंध कहलाता है। अब इसके बाद देखिए हम क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। क्वेश्चन आप यदि नहीं देखा है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में आपके सारे क्वेश्चन दिखा दिए हैं, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आपको मैं इसमें बताऊंगा कौन से क्वेश्चन का आंसर, मोललता और मोलरता, और यहाँ पे आपको बता दूंगा द्रव स्नेही, और 7वें में आपको बता दूंगा मैं आपका यहाँ पे कौन सा वाला आपको
क्लोरीन का विरंजन वाला। और इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8वें का आपको यहाँ पे इन क्वेश्चन के आंसर चलिए वहीं पे देख लेते हैं। जो क्वेश्चन आपका होगा तो वहाँ पे खुद आपका लिखा होगा, ठीक है। तो आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन आपका यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे तो आपको इसमें ये बता दिया गया क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर क्या बताया गया है आपका। ये अथवा क्वेश्चन का आंसर है मूललता। मूलरता आप इसे पूरा लिखिएगा, पूरा का पूरा, और इसके बाद आपका ये पॉइंट आपका आ जाएगा मूलरता का, ठीक है। अब चलो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 के मूव करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में आपको द्रव स्नेही और द्रव विरोधी, ठीक है, जिसमें जो अथवा क्वेश्चन होगा उसमें अथवा खुद लिख दिया जाएगा। तो आपको ये द्रव स्नेही और द्रव विरोधी में आपको अंतर लिखना है। तो आप ये पूरा देख लीजिए, पूरे के पूरे आपको यहाँ पे अच्छे से लिख लेने हैं, ठीक है। 4 पॉइंट है, आप इसमें चाहे तो 2 पॉइंट भी इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यहाँ पे आपको विरंजन वाला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, क्लोरीन का। तो आपको ये वाला क्वेश्चन आपको लिखना है, बेहतरीन तरीके से इसे लिख लीजिएगा। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन आता है 8वां नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको क्या बताना है, आपको H2O एक द्रव है और H2S एक गैस है, आपको क्यों है आपको ये बताना है। तो आप इसे पूरा करिएगा। और इसे पूरा करने के बाद क्या करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 9 का करेंगे। आपको इसमें क्या दिया है, ADTA का आपको यहाँ पे एक पूछा गया था। तो आपको इसमें लिखना है, यह एक रंगीन पानी में घुलनशील ठोस है। यह व्यापक रूप से लाइम स्केल को भंग करने के लिए क्या होता है, लाइम स्केल को भंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ये अथवा का क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, अथवा वाला। तो अथवा का आपको यहाँ पे कार्बिल एमीन अभिक्रिया बताना है आपको, ठीक है। और आपको यहाँ पे ये आपको सूत्र भी आपको पूरा लिखना है, इसको पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। पूरे नंबर तभी मिलेंगे आपको। इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए आका हो गया अथवा का। अब 10 का यहाँ पे बाका। तो आपको इसमें सेंड मेयर अभिक्रिया पूछा गया है, ठीक है। सेंड मेयर नहीं है आपका ये वाला, ठीक है, आपका ये वाला मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। तो आपको प्राथमिक एमीन को मर्क्यूरिक क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड डाइसल्फाइड के साथ गर्म करने पर आइथोथायोसल्फेट बनते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है, ये आपका ये सरसों के तेल के समान गंध होता है, इसे मस्टर्ड ऑयल कहते हैं। और ये पूरा आपको यहाँ तक पूरा आपको सूत्र भी लिखना है। तो लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आपका आता है, क्या आता है आपको यहाँ पे, DNA और RNA में 4 अंतर आपको पूछा गया है। तो ये आपके यहाँ पे देखिए 5 अंतर आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अच्छे से इसे लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपको यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपको यहाँ पे देखिए आपको प्रतिजैविक क्या है आपका अथवा क्वेश्चन है। तो आप इसे प्रतिजैविक के बारे में आपको यहाँ पे पूरा लिख देना कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी, पेनिसिलिन, ठीक है, यही होता है प्रतिजैविक। तो आपको इसको पूरा लिखना है। और यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण भी आपके दिए गए हैं, है ना। चलिए आपका आगे क्या है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 आपको इसमें बताना है किसके बारे में, आपको 12वें में आपको सल्फा औषधि क्या है, आपको इसको 2 उपयोग बताना है। तो आप इसे पूरा लिख लीजिए, पूरे के पूरे नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपको आदर्श बिंदुओं के धनात्मक और ऋणात्मक विचलन में आपको अंतर बताना है। तो आपको ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, आप इसे पहला पॉइंट लिखिएगा। और पहला पॉइंट लिखने के बाद आपको यहाँ पे आगे दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे आपको उसमें और आगे है, ठीक। तो आप उसे लिख दीजिए। 1-2 पॉइंट आपको और लिखना है, छूट गया है आपको, उसका भी आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए 14वां, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, आपको अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर। तो आपको ये पहला, आपको इसको पहला, दूसरा और साथ में आपको यहाँ पे तीसरा, चौथा, जितना पॉइंट आप चाहें आप लिख सकते हैं। आपको पूरी यहाँ पे छूट दी जा रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 15 में आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको प्राथमिक अल्कोहल द्वितीयक अल्कोहल, आपको इसमें ये अंतर स्पष्ट करना है, ऑक्सीकरण और विहाइड्रोजनीकरण, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहला ऑक्सीकरण आपको यहाँ पे लिख दीजिए, आपका ये हो जाएगा ऑक्सीकरण के बारे में, आपको इतना पहले लिखिएगा। और इतना लिखने के बाद ये आपका ऑक्सीकरण का, ठीक है। और इसके बाद आपका यहाँ पे विहाइड्रोजनीकरण के बारे में आपको यहाँ पे ये लिखना है। और इसके आगे भी आपका थोड़ा सा है, तो आपको वो भी आपको लिख देना है, ये है, ठीक है। तो आप ये पूरा लिख दीजिएगा, पूरे नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब चलिए इसके बाद क्या होता है, आपका क्वेश्चन नंबर 16 आता है। तो 16 में आपको यहाँ पे अथवा क्वेश्चन में आंसर क्या क्या करना है, आपको यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड के बारे में लिखना है आपको। और एक आपको लिखना है एसिटिल क्लोराइड के बारे में। और एक आपको लिखना है एसिटाइड, में, ठीक है। तो पहला आपको यहाँ पे ये वाला लिखिए, आपका ये पॉइंट लिखना है, ठीक है। और इसके बाद और एसिटिल क्लोराइड के बारे में लिखना है। तो आपको ये वाला पॉइंट लिखना पड़ेगा, आप इसे लिख दीजिएगा। और साथ में आपको यहाँ पे आपको ये वाला भी लिखना है, कौन सा वाला, आपका यहाँ पे ये तीनों आपको पॉइंट दिए, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो चलो इसे कर लो। और क्वेश्चन नंबर 17 का आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन, आपको आ नंबर में क्वेश्चन आपको यहाँ पे हुंस डीकर अभिक्रिया पूछा गया है। तो आप पूरा इसे लिखेंगे, हुंस डीकर अभिक्रिया के बारे में, है ना, आप इसे पूरा लिखिए। और इसमें 17 का बा में आपको यहाँ पे वोल्टेज अभिक्रिया के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, सिर्फ मात्र वोल्टेज, किसका, वोल्टेज अभिक्रिया। तो आपको यहाँ पे वोल्टेज अभिक्रिया के बारे में आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। तो आप ये
देखिए यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक पूरा लिखना है, तो ये आप लिख लीजिए। और इसके बाद आपका आता है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 18वां। तो आपको इसमें विशिष्ट चालकता के बारे में लिखना है। किसके बारे में, विशिष्ट चालकता के बारे में। तो आप इसे पूरा लिख लेंगे, ठीक है। और आगे आपका यहाँ पे आता है 19वां क्वेश्चन। क्या आएगा आपको यहाँ पे, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में आपको यहाँ पे अंतर लिखना है। कोई 6 आपको अंतर लिखने हैं, तो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में आपको यहाँ पे 2 अंतर आपको यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। आप इसे लिख लीजिए। और इसके बाद आपका जो है आगे आप लिखना चाहते हैं तो उसको भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसे पूरा लिख लीजिएगा। 6 अंतर पूछा गया है, मैं यहाँ आपको पूरे के आंसर यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका जो है पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको दिल से पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और पेपर में गर्दा उड़ा दीजिएगा, पूरे के पूरे 70 नंबर लेके आइएगा।